आज एक बार फिर हम 3 से 16 डबल ई जो इंग्लिश का पेपर हुआ है 2022 में आपका क्लास 12 के अंतर्गत, इसमें हमारा जो सेक्शन सी चल रहा है तो 5 क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नीचे दिए गए किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो। तो देखिए पहला क्वेश्चन, यू सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आर यू अ फूल क्वेश्चन मार्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद। तो दोस्तों यह आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दी है। तो ऐसी स्थिति में आपको सैड हो या सेड टू उसे आप आस्क्ड में बदल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो आप उसे इफ कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे और आने वाले क्लॉज को आप असर्टिव सेंटेंस में लिखेंगे। तो आपको आंसर लिखना होगा यू, सैड या सेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड, उसके बाद आप लिख देंगे हिम। यहाँ आपको कंजंक्शन लगाना है इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। अगर यहाँ कोई WH वर्ड होता, क्या होता WH वर्ड, तो आप उसी को कंजंक्शन बना देते। उसके बाद इफ यू को आप हिम से चेंज करेंगे तो आप जानते हैं सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। उसके बाद AJMR को वॉच वर्ब में ले जाएंगे तो ही के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वॉच। उसके बाद आगे लिख देंगे अ फूल और फुल स्टॉप। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बनने के चांसेस रहेंगे। तो यू आस्क्ड हिम इफ ही वॉज अ फूल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू गो अवे एट वंस फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद। तो दोस्तों यह आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि V1 से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको आदेश का सेंस निकले तो सेड या सेड टू को आप बदल देंगे ऑर्डर्ड में। किसमें बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। अगर यहाँ प्लीज या काइंडली हो तो आप रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। डू नॉट से स्टार्ट हो तो आप लिख देंगे फॉरवर्ड। ठीक है, एडवाइस भी बना सकते हैं लेकिन यह बेहतर रहेगा। तो आप आंसर लिखेंगे द टीचर, सेड या सेड टू को आप बदल देंगे ऑर्डर्ड में। उसके बाद लिख देंगे आप ऑब्जेक्ट मी। उसके बाद यहाँ आपको वर्ब इन्फिनेटिव लिखनी है तो आप लिख देंगे टू गो अवे एट वंस, टू गो अवे एट वंस। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस फुल स्टॉप। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि निर्देश के अनुसार दिए गए दो क्वेश्चंस में से किसी एक को आपको बदलना है। तो पहला है शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है दोस्तों। किस में बनाना है? कंपाउंड में। तो हिंदी में ही कंबाइन करेंगे पहले आप। तो कैसे कहेंगे? शीला को अवश्य ही परिश्रम करना है और केवल तभी वह सफल होगी। तो आप सबसे पहले लिख देंगे शीला मस्ट वर्क हार्ड। उसके बाद आप कंजंक्शन लिख देंगे इसके तुरंत बाद एंड ओनली देन, एंड ओनली देन, और केवल तभी। उसके बाद शीला के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लिख देंगे आप सी। अब विल लिख देंगे आप विल सक्सीड, विल सक्सीड। ठीक है, यह हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। यानी शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला को अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। एंड ओनली देन, और केवल तभी शी विल सक्सीड, वह सफल होगी। अगर आपको इससे कॉम्प्लेक्स पूछता, क्या पूछता? कॉम्प्लेक्स, तो आपके लिए कहानी आसान थी। क्या थी? यहाँ इन्फिनेटिव दिया है तो यहाँ उद्देश्य से आप लिख देते, यानी कि शीला मस्ट वर्क हार्ड सो दैट शी मे सक्सीड, ताकि वह सफल हो सके, जैसे ये नीचे दिया है। तो देखिए 2+B1 दिया हो, अगर उसे आपसे कहे कॉम्प्लेक्स बनाइए, क्या बनाइए? कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट दिया है वो लिख देंगे, उसकी जो वर्ब दी है उसे लिख देंगे, यह बन जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। और यहाँ जो टू दिया है यहाँ आपको कंजंक्शन लिख देना है सो दैट, इसका हिंदी होता है ताकि। अब जो आपका सब्जेक्ट है उसी को आप लिख देंगे प्रोनाउन फॉर्म में ही वी। अगर यहाँ रवि होता तो ही लिख देते, अगर रेखा होता तो सी लिख देते, प्लूरल होता तो दे लिख देते, अर्थात प्रोनाउन का ही आपको प्रयोग करना है। अब टेंस प्रेजेंट में तो आप लिख देंगे यहाँ मे, पास्ट में होता तो आप लिख देते माइट। उसके बाद जो कुछ बचा है उसे आप आगे जोड़ देंगे तो लिव। जैसे देखिए वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि वी मे लिव, हम जीवित रह सकें। किसी भी क्वेश्चन को आप ऐसे को बना सकते हैं। किसमें कंडीशन क्या ध्यान रखनी है? 2+B1 अगर आपको दिया है तो आपको उसमें सो दैट का प्रयोग करना है। आगे देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि निर्देश के अनुसार नीचे दिए किसी एक वाक्य को बदलिए। तो पहले क्वेश्चन का कह रहा है स्विच ऑफ द फैन पैसिव वॉइस। तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस है, आप जानते हैं लेट का प्रयोग करेंगे आप सबसे पहले।
ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे द फैन, उसके बाद आप जानते हैं बी का प्रयोग कर देंगे। स्विच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्विच्ड, क्या हो जाएगा स्विच्ड, आगे आप लिख देंगे ऑफ, ठीक है, स्विच्ड ऑफ, यह बन गया पैसिव। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। जैसे एक और सेंटेंस मैं आपको और समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे आपसे कह दिया जाए ओपन द डोर, ओपन द डोर, किस प्रकार से आप बनाएंगे, तो यह भी इंपरेटिव है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा लेट, उसके बाद आप लिख देंगे द डोर, उसके बाद बी ओपन, यह बन जाएगा पैसिव वॉइस। अगला देखिए, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, यानी कि प्रत्येक गुलाब में कांटा होता है। निगेटिव में बदलना है तो आप कैसे कहेंगे, यानी कि सबसे पहले आप एवरी से स्टार्ट हुआ है तो आपको लिखना होगा देयर, क्या लिखना होगा देयर। अब आप प्रेजेंट में रखेंगे देयर इज नो रोज, देयर इज नो रोज, कोई भी गुलाब नहीं है। उसके बाद किसके बिना, कांटे के बिना, तो विदाउट अ थॉर्न, विदाउट अ थॉर्न। हिंदी का आ जाएगी भाई साहब जाके, देयर इज नो रोज, कोई भी गुलाब नहीं है, विदाउट अ थॉर्न, बिना कांटे के, यानी कि एक बिना कांटे के कोई भी गुलाब नहीं है। जैसे आपसे कह दिया जाए एवरी गैन हैज रिस्क, यानी कि प्रत्येक गैन जो लाभ होता है उसमें क्या है, खतरा है, तो आप क्या कहेंगे देयर इज नो गैन विदाउट अ रिस्क। आपसे कह दिया जाए वेयर देयर इज होप देयर इज सक्सेस, तो आप क्या कह सकते हैं, यानी कि उम्मीद के बिना सक्सेस नहीं है, तो देयर इज नो सक्सेस विदाउट अ होप। इस प्रकार से आप बनाते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, आपका शीप हो गया और आपका हो गया डियर, यहीं से क्वेश्चन लगातार बनते हैं आपके। तो इनमें आपको गलती से भी एस का प्रयोग नहीं करना है। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों एक ही समान होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगी। तो आपकी गलती समझ चुके हैं, क्या होगा बोलिए, 5 शीप्स के शीप, 5 शीप रहेगा, 5 शीप आर ग्रेजिंग। अगर 1 होता तो यहाँ एज हो जाता, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, तो दोस्तों जो पेयर में होते हैं जैसे ट्राउजर्स हो गया, शूज हो गया, स्लीपर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, सीसर्स हो गया, तो ये अपने आप में प्लूरल रहते हैं। क्या रहते हैं, प्लूरल। तो इनके साथ आपको आर का प्रयोग करना है, यहाँ किसका प्रयोग करना है, आर का, ठीक है, और ऐसा आपको ध्यान रखनी है। अब इनको आपको अपने सेंटेंसेज में यूज करना है। तो पहला कह रहा है बॉर्न और दूसरा है बॉर्न, दोनों ही बियर की फॉर्म है, बियर की ही फॉर्म है, दोनों थर्ड हैं। इसका मतलब होता है जन्म देना, इसका मतलब होता है सहन करना। तो कैसे आप बना सकते हैं बोलिए, तो आप लिख सकते हैं आई वॉज बॉर्न इन आगरा, आई वॉज बॉर्न इन आगरा, इन आगरा, मैं आगरा में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, या हुआ था, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें तो बॉर्न के लिए आप कैसे बना सकते हैं, आई हैव बॉर्न, आई हैव ऑलरेडी, नो लिख लीजिए, आई, एक मिनट, आई हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी सही से लिख देता हूँ, ऑलरेडी बॉर्न, ठीक है, द लॉस ऑफ 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़, यानी मैं पहले ही 3 लाख रुपयों का क्या कर चुका हूँ, सहन कर चुका हूँ, ठीक है, यानी कि हानि को सहन कर चुका हूँ। इस स्टोरी को मैं अगले वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।